नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टोरी ज्ञान में स्वागत है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवादिनी जय तुलसी नारायणी की। ये है विनय और उनकी बहन वृंदा और पत्नी कोमल। विनय एक गांव में अपनी बहन और पत्नी के साथ रहता था। विनय ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन अच्छा खासा पैसा कमाता था। आज वृंदा सुबह से उदास थी, क्योंकि उसको याद था आज से 10 साल पहले का वो दृश्य अभी भी उसके आंखों पे नाच रहा था, जब एक हादसे में उसके माँ बाप का निधन हुआ था। उसका भाई ही उसको उस समय से संभाला था। माँ बाप दोनों का प्यार देता, बहुत प्यार करता था। अब वृंदा 18 साल की हो गई थी। एक दिन विनय घर में आता है और अपनी पत्नी से, क्या बात है कोमल, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? देखिए, आपको तो कोई चिंता है नहीं, वृंदा अब शादी के लायक हो गई है। मैंने एक जगह एक लड़के को देखा है, मेरी सहेली ने बताया है। कोमल विनय के सामने तो बहुत अच्छी बनी रहती, लेकिन वृंदा के साथ जो वो करती थी, दोनों बातचीत कर ही रहे थे, तभी वृंदा चाय लेकर आती है और चाय देते हुए, भाभी, वो बगल की बिंदु भाभी आई थी, कह रही थी भाभी से बोल देना तैयार होने के लिए। आपको कहीं जाना है क्या? वृंदा कोमल से इतनी बातें कहकर और चाय देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद विनय चाय पीते हुए अपनी बहन के बारे में सोचता है और इंदु भाभी के साथ कहाँ जाना है कोमल? और तुमने कहाँ लड़का देखा है? घर वाले कैसे हैं? लड़का कैसा है? वृंदा की माँ मरने के बाद वृंदा तुलसी माता को ही अपनी माँ समझती थी। सुबह उठकर सूर्योदय के समय तुलसी में अर्घ देना, तुलसी मंत्र पढ़ना उसका रोज का काम था। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवादिनी जय तुलसी नारायणी की। सुबह सुबह उठकर मंत्र पढ़ने लगती है, जल देने लगती है, यही काम है तुम्हारा? घर में सब काम पड़ा है, किचन में जल्दी चलो और नाश्ता बनाओ। यह था कोमल का असली रूप। वृंदा घर का सारा काम करती, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, खाना बनाना, सब कुछ करते हुए भी वह दुखी नहीं रहती थी और हर वक्त तुलसी नारायणी नाम का जाप करती रहती थी। इधर कोमल इंदु के साथ आती है और, दुर्गा बहन, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। मैंने पंडित जी से दिन दिखाया, अगले महीने के 6 तारीख को वृंदा और केशव की शादी का शुभ मुहूर्त है। आप हाँ कह रही हैं ना? कोमल वृंदा और केशव की शादी तय करके वहाँ से चली जाती है। केशव के घर में उसके पिताजी रहते हैं, जो हमेशा बीमार रहते हैं। भाई किसी दूसरे शहर में काम करता है और भाभी हमेशा उस पे हुकूमत चलाती रहती है। वो बिना कुछ बोले जो भाभी कहती है वो करता है। एक दिन, केशव, तुम अभी तक ठेला लेकर नहीं गए? खाली वो बीमार पड़े बाप के चक्कर में रहता है। जाके 2 रुपया कमा, अगले महीने शादी होने वाली है तुम्हारी। केशव बाजार में सब्जी और फल का ठेला लगाता है। जो भी बेचता है शाम को आता है। भाभी उसकी 1-1 रुपए का हिसाब लेती है। कोमल घर में शादी की तैयारी शुरू कर देती है। फिर विनय, कोमल, मैं उसका भाई हूँ, उसको बचपन से पाला हूँ, मैं उस लड़के को नहीं देख सकता हूँ। तुम जाके शादी फिक्स कर रही, तैयारी भी शुरू कर दी, मुझे लड़का भी नहीं देखने जाने दिया, उसका घर बार भी। क्या कर रही हो तुम? मैं तो उसकी दुश्मन हूँ, जो उसको ले जाकर गड्ढे में गिरा दूंगी। कोमल चिकनी चुपड़ी बातें करके विनय को मना लेती है। अब शादी नजदीक आ गया है। एक दिन विनय आकर, कोमल, कुछ गहने मैंने बनवाया है, वो तुम्हारे बक्से में रख दिया है, शादी के समय याद करके वृंदा को दे देना, ठीक है? विनय जब चला जाता है तो कोमल सारे गहने निकालती है और उसमें से गहने निकालकर खाली डिब्बों में तुलसी के पत्ते रख देती है। सोने के गहने लेकर जाएगी, दिन रात तुलसी माता करती है, ये तुलसी के पत्ते ही लेकर जाएगी। और एक बक्से में सब रख देती है। उसमें कुछ कपड़े होते हैं, वो भी पुराने ही होते हैं। वो दिन भी आ जाते हैं। वृंदा और केशव की शादी हो जाती है। सुबह होते ही वृंदा अपने ससुराल एक तुलसी माता का पौधा लेकर जाती है और वो दी हुई भाभी का बक्सा। वहाँ पहुँचने के बाद उसकी जेठानी, केशव, तुम्हारे ससुराल से यह तुलसी का पौधा और इतना बड़ा बक्सा मिला है? इसकी भाभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रही है। देखती हूँ इस बक्से में कौन से हीरे जवाहरात हैं। भाभी, जो भी होगा वो कल देख लेना, अभी इसको उठा के रख दो ले जाकर। जेठानी की बात सुनकर वृंदा मन ही मन डर जाती है और माता तुलसी का नाम लेने लगती है। अगले दिन सुबह ही उठकर वृंदा
हे माँ तुलसी, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, आप ही मेरी रक्षा करना। अभी वो माँ तुलसी से प्रार्थना कर ही रही थी, तभी घर के अंदर से उसकी जेठानी की आवाज आती है। वह घबरा कर केशव को आवाज लगा रही थी। केशव जल्दी आओ इधर, ये देखो इसमें सांप भर के आया है इसके मायके से, इसको बंद करके जल्दी फेंको। फिर केशव और वृंदा वहाँ आते हैं। वहाँ आने के बाद केशव को तो सांप दिखाई नहीं देता है, न वृंदा को सांप दिखाई देता है। इन दोनों को बस तुलसी के पत्ते दिखाई देते हैं। दुर्गा झट से बक्से बंद करके केशव को कहती है कुएं में डाल के आओ। फिर केशव बक्सा लेकर बाहर चला जाता है। पीछे से वृंदा उसको आवाज लगाती है और कहती है रुक जाइए, उस बक्से को मत फेंकिए, उसमें तुलसी माता का पत्ता है। तभी उसकी भाभी भी आ जाती है और केशव इस बक्से के साथ इसको भी इसके मायके छोड़ के आओ, तब तुम इस घर में रह सकते हो, नहीं तो तुम भी कहीं चले जाओ। जेठानी की बातें सुनकर वृंदा बहुत दुखी हो जाती है और माँ तुलसी के पौधे की तरफ देखती रहती है। तभी अचानक तुलसी के पौधे में एक ज्योति जलती है और वहाँ माँ तुलसी प्रकट हो जाती है और बेटी तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, आज से तुम्हारा सब कुछ बदल जाएगा। इतना कहकर माँ तुलसी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है और वहाँ सोने के सिक्के और बहुत सारे पैसों का ढेर लग जाता है। उस दिन से केशव और वृंदा के दिन बदल जाते हैं। ठेले से अब उसके पास एक अच्छी खासी दुकान हो जाती है और माता तुलसी की कृपा से पूरा परिवार बहुत खुशी रहने लगता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए और हम जिस भगवान को माने, जिस देवी देवता को माने, उस पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। अगर ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।